दुनिया की नजरें अभी गाजा पर है, जहां इजराइल लगातार बम बारूद से हमले कर रहा है। लेकिन अब इजरायली सेना ने अपनी ताकत बेरूत के दक्षिणी इलाकों तक फैला दी है। पिछले कुछ घंटों में इजरायली हवाई हमलों ने बेरूत के एक अहम हिस्से को हिलाकर रख दिया है। ये हमला एक इमारत पर किया गया, जिसमें इजरायली सेना ने दावा किया कि उनका निशाना हिजबुल्लाह का एक सदस्य था। ये हमला बिना किसी चेतावनी के किया गया, जिसने इजराइल और गाजा में तनाव को और भी बढ़ा दिया है। इजरायली सेना ने बताया कि ये हवाई हमला उनके द्वारा किए गए एक सटीक ऑपरेशन का हिस्सा था। इस हमले में हिजबुल्लाह, जो इजराइल के खिलाफ हमलों में मदद कर रहा है, उसको निशाना बनाया गया था। बेरूत में हुए इस हमले को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हिजबुल्लाह ने इस पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई सारी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें हमले के बाद का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। एक इमारत की ऊपरी 3 मंजिलें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और नीचे मलबे के ढेर नजर आ रही हैं। इजराइल के हमले के बाद बेरूत में हड़कंप। इजराइल के हमले के बाद से ही बेरूत की सड़कों पर हड़कंप मच गया है। राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हताहतों के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो बेहद भयावह है और नागरिकों में गहरी चिंता का माहौल है। इससे पहले 27 नवंबर 2024 को इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम हुआ था, लेकिन इस हमले ने एक बार फिर से युद्ध की आशंका को ताजा कर दिया है। शुक्रवार को भी इजरायली सेना ने बेरूत पर हमला किया था, जो पिछले साल हुए युद्ध विराम के बाद पहला हमला था। अब सोमवार देर रात के इस हवाई हमले में स्थिति को और जटिल बना दिया है। इजरायली सेना के बयान के अनुसार ये हमला इजराइल की घरेलू खुफिया एजेंसी शीन बेट के निर्देशन पे किया गया था। यह हमला हिजबुल्लाह के एक सदस्य को निशाना बनाने के उद्देश्य से किया गया था, जो इजराइल के खिलाफ गाजा में इजरायली हमलों के बीच ये हमला एक नई दिशा को दर्शाता है, जहां इजराइल ने अपनी सैन्य रणनीति को और बढ़ाया है। हिजबुल्लाह और हमास दोनों ही इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और ये स्थिति दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है। लेबनान और इजराइल के बीच पिछले कुछ महीनों में तनाव बढ़ा है। हिजबुल्लाह, जो लेबनान के दक्षिणी इलाके में प्रभावी है, इजराइल के खिलाफ लगातार सक्रिय रहता है। हाल ही में हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ हमलों में मदद देने का दावा किया है, जो इस नए हमले के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो सकता है। इस बीच बेरूत के नागरिकों के लिए ये वक्त और भी मुश्किल बन चुका है। इमारतों के मलबे में फंसी कारों के बीच लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में भाग रहे हैं। शहर की सड़कों पर जनजीवन थम सा गया है और लोग खौफ और अनिश्चितता में जूझ रहे हैं। हालात गंभीर हैं और सवाल उठता है कि क्या ये हमले सिर्फ इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष का हिस्सा है या फिर ये पूरे क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अब इन घटनाओं के गंभीर परिणामों को लेकर सजग रहना होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बढ़ते संघर्ष को लेकर चिंतित है और अब ये देखना होगा कि क्या युद्ध विराम फिर से लागू हो पाता है या ये संघर्ष एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। अब तक ये हमले बेरूत और गाजा दोनों में निरंतर बढ़ रहे हैं और क्षेत्रीय शांति की उम्मीद धूमिल हो रही है। हम आपको इस घटनाक्रम में जुड़ी हर जानकारी से अपडेट कराते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।